लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में कसरत शुरू। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, टिकट बंटवारे में सुनेंगे हर किसी की बात। किरण बेदी ने मोदी को पीएम बनाने की अपील की तो आम आदमी पार्टी का पलटवार। आमने सामने बोले कुमार विश्वास, येदियुरप्पा पर बेदी के बयान का इंतजार है। पूरी बातचीत कल रात 9 बजे। घूसखोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार की मुहिम का असर। एक अधिकारी ने घूस लेने से किया इनकार। केजरीवाल का दावा, 16 अफसरों के खिलाफ स्टिंग की तैयारी। और लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने शुरू की कसरत। 17 दिन में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का टारगेट है। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल तीर को छोड़कर थम सकते हैं झाड़ू। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रुमाना खान। हमारे देश का संविधान हमें मर्यादा के दायरे में रहकर खुली हवा में सांस लेने की इजाजत देता है। देश के कानून का सम्मान कर अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक देता है। लेकिन दकियानूसी सोच के चंद लोग हमसे हमारा हक छीनना चाहते हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि ऐसे ही चंद लोगों के हाथों में हमारे समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री के बयान से आज सभ्य समाज की सोच पर एक बार फिर करारा तमाचा लगा है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री हैं बाबूलाल गौर, और बाबूलाल गौर ने बढ़ते जुर्म के लिए महिलाओं के कपड़ों को उनकी सोच को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मंत्री जी ने बाकायदा चेन्नई की मिसाल पेश करते हुए कह दिया कि वहां जुर्म कम होने की वजह दरअसल महिलाओं का लिबास है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गंदी सोच के गुनहगार ठहराने की बजाय महिलाओं के कपड़ों को जुर्म के लिए जिम्मेदार बताना कितना जायज है? क्या समाज की ऐसी दकियानूसी सोच से देश की आधी आबादी का पूरा हक मिल पाएगा? पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ जुर्म कहना बहुत कम है। मैंने क्यों? कहना कि यहाँ की जनता धर्म प्रेमी है। मैंने कैसे? कहना यहाँ पर जो भी आप जाएंगे जहाँ बाजार में और चेन्नई में, तो सब धार्मिक टीका यहाँ लगा रहता है। महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती, चाहे शलवार हो चाहे साड़ी। आपको भ्रम हो सकता है, शायद ऐसे बयान देने वाले शख्स का ताल्लुक चेन्नई से हो, लेकिन ये बाबूलाल गौर है, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद हैं, लिहाजा कंधे पर गृह मंत्रालय और जेल मंत्रालय दोनों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री हैं तो सूबे में कानून का राज कायम करना इनका फर्ज है। इन दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ ने इनकी नींद उड़ा रखी है। सूबे में शांति कायम करने का हर दांव जब फेल हो गया तो इन्होंने जुर्म कम करने का नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला। क्या है वो अचूक फॉर्मूला और कैसे मंत्री जी ने ढूंढी ये अजीबोगरीब दलील, खुद मंत्री जी से सुनिए। मैं चेन्नई गया तो वहाँ तो 85 लाख आबादी का शहर, 137 थाने। मैंने कहा कि यहाँ जुर्म कहना बहुत कम है। मैंने क्यों? कहना कि यहाँ की जनता धर्म प्रेमी है। मैंने कैसे? कहना यहाँ पर जो भी आप जाएंगे जहाँ बाजार में और चेन्नई में, तो सब धार्मिक टीका यहाँ लगा रहता है। महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती, चाहे शलवार हो चाहे साड़ी। कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है, लेकिन 85 साल के बाबूलाल गौर की बातें और उनके तजुर्बे का दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं दिखता। चेन्नई का हवाला देकर मंत्री बाबूलाल गौर ने महिलाओं के पहनावे की दलील दी। कह दिया कि चेन्नई में जुर्म इसलिए कम है क्योंकि वहां महिलाएं पूरे कपड़े पहनती हैं। अब भला बताइए, मंत्री जी के इन सद्विचारों से आप सहमत हैं? क्या मध्य प्रदेश में बढ़ते जुर्म के लिए महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार हैं? अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि महिलाओं के कम कपड़े और जुर्म के बीच जिस अजीबोगरीब संबंध का इजाद उन्होंने किया है उसकी बुनियाद क्या है। अपने अनूठे फॉर्मूले पर बाबूलाल गौर भले ही इतरा रहे हों, लेकिन उनके बेतुके बयान ने शिवराज सरकार की किरकिरी कर दी। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं के अपमान पर मंत्री माफी मांगे। चेन्नई से लौटकर भोपाल में आकर मीडिया से कहा है
कि वहाँ महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं। 85 साल की उम्र में वो महिलाओं के छोटे और बड़े कपड़े देख रहे हैं। सवाल उठता है कि सबसे बड़े ओहदे पर बैठा मंत्री कैसे महिलाओं के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें कह सकता है। क्या बाबूलाल गौर का ये बयान महिलाओं को नीचा दिखाने वाली पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से प्रेरित नहीं है? आखिर महिलाओं को लेकर कैसे बदलेगी समाज की ये सोच? प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। खास मेहमान इस पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं वकील एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हितेश वाजपेयी है, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के। साथ ही दो खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पत्रकार मनीषा जी मेरे साथ हैं और सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा हितेश वाजपेयी जी आपसे है, इस्तीफा कब लेंगे आप बाबूलाल गौर से? देखिए, मुझे लगता है आपके कार्यक्रम के लिए ये एक रोचक स्टाइल हो सकती है, लेकिन आपने खुद ही बहुत अच्छा किया, उसकी क्लिप भी दिखाई और आपके माध्यम से मैंने भी देखा है कि वो अपना एक वाकया सुना रहे थे कि जब उन्होंने अपने अनुभव पूछे वहां के अधिकारियों से, तो उनके अधिकारियों ने उन्हें ये सब बताया। तो कोई उनके मौलिक विचार हो ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने कोई सीख दी हो या वो कह रहे हो कि आप ऐसा करिए वैसा करिए या अपना कोई विचार व्यक्त कर रहे हो, कोई आचार संहिता बता रहे हो। वो तो अपना जो अनुभव शेयर कर रहे थे कि जब उनने वहां पर लोगों से पूछा कि इतना बड़ा टाउनशिप है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो स्वाभाविक है गृह मंत्री के नाते उन्होंने पूछा होगा या अधिकारियों ने अपराधों की स्थिति कम क्यों है, तो उसके कारण जो बताए उन लोगों ने वो उन्होंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त उनके कोई मौलिक विचार कहीं दिखाई देते हो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई। मतलब आपके मंत्री जाते हैं एक सभा में और वहां पर वो बेमतलब की बातें करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनकी बात का, ये कह रहे हैं आप? या ये आपका दृष्टिकोण है, क्योंकि अपने अनुकूल जब हम विचार लगते हैं तो महत्वपूर्ण लगते हैं और जब अपने प्रतिकूल लगते हैं तो स्वाभाविक है कि बेमतलब लगेंगे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपको हो सकता है कि वो बेमतलब के लगते हो, पर वो अनुभव कथन ज्यादा है। चाहे रघुनंदन शर्मा जी हो मध्य प्रदेश बीजेपी के, वो भी एक बड़े नेता, वो कह देते हैं कि लड़कियों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बीजेपी उनके बयान से पल्ला झाड़ लेती है, ये उनका निजी बयान था। कैलाश विजयवर्गीय वो कुछ कह देते हैं, कहते हैं महिलाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए, तब आप लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। बाबूलाल गौर का आज मामला आया है, पिछले साल भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था और आज एक बार फिर से आप लोग उनका बचाव करें। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या मध्य प्रदेश बीजेपी बिल्कुल गंभीर नहीं है? मैं इसका मतलब ये निकालूं? मुझे लगता है कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को समझने में गलती कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत स्पष्ट विचार हैं। अपराध शास्त्र का एक अपना मनोविज्ञान होता है। अपराध शास्त्र अपने आप में बहुत वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है। मुझे लगता है कि नेताओं की टिप्पणियां जो होती हैं वो बहुत उसको छोटे में देखना चाहिए। अमूमन इन सब बातों का जिक्र उसमें किया गया है और ये सामाजिक व्यवस्था ज्यादा होती है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। राष्ट्रीय चैनल पर और आप इस तरीके की बातों को हल्का करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं, जबकि आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। नेता के बयान को छोटा करके कैसे देखा जा सकता है जब नेता का बयान अपराधी के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो रहा है? हितेश जी जवाब दीजिए। ये बयान नहीं है, आपने स्वयं वीडियो क्लिप दिखाई है जिसमें उन्होंने एक अनुभव कथन बताया है कि जब उस नगर में गए तो वहां पर उनको लोगों ने क्या बताया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनके मौलिक विचार हैं जो अपनी नीति आचार संहिता आपके सामने रख तमाम बातें कर रहे थे और आपका अपना नजरिया क्या है इस मुद्दे पर, जरा बताइए खुलकर। देखिए, जो हमारा मानना है, जहां तक अपराध की बात है, अपराध का पूरा एक विज्ञान और एक अध्ययन होता है जो समाज, उसकी परिस्थितियां, उसकी संस्कृति, सभ्यता, पढ़ाई लिखाई और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार हो सकते हैं उनके खिलाफ होने वाले अपराध के लिए? देखिए, बहुत पिन पॉइंट किसी चीज को नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम इस एक व्यवस्था को इसका जिम्मेदार नहीं मान सकते और यही कारण है कि चाहे ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो। गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देते हैं? क्या मतलब होता है इस तरीके की बातों का कि क्राइम रेट इस वजह से कम है चेन्नई में क्योंकि वहां पर महिलाएं पूरे कपड़े पहनती है? क्या मतलब होता है पूरे कपड़ों का? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बताइए जरा।
ऐसा उनको वहां के अधिकारियों ने बताया है। और मुझे लगता है आपको पता करना चाहिए कि वहां के अधिकारियों ने या वहां के नेताओं ने उनसे ऐसा क्यों कहा कि वहां पर अपराध कम होने की वजह ये है। और यही बात बाबूलाल गौर जी ने कही है। अपनी समझ लगाए उस बयान को क्यों आगे बढ़ा दिया, मैं ये समझना चाहती हूँ। वो एक मंत्री है, एक मंत्री ने ये बात क्यों कह दी, क्यों? जब वो वहां पर गए और उन्होंने अपराधों की स्थिति पर नियंत्रण देखा तो उन्होंने, स्वाभाविक है, एक अच्छे मंत्री के नाते उनके मन में आया होगा तो उन्होंने पूछा और लोगों ने उन्हें क्या बताया, यह बात उन्होंने बताई है। तो इम्प्लीमेंट नहीं। सीता शर्मा, एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी। हितेश जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसका आंकड़ा क्या है? हम जानते हैं सबसे ज्यादा रेप के मामले एफआईआर मध्य प्रदेश में दर्ज की जाती है। बावजूद इसके एक मंत्री जो कि गृह मंत्री है प्रदेश में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी पार्टी के कद्दावर नेता है, वो महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में इस तरीके का बेतुका बयान दे देते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप उस बयान को अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेकार की बात बढ़ाई जा रही है। देखिए रोमाना जी, जहां तक आंकड़ों की बात है, थोड़ा सुधार उसमें आप और करिए। जब हम अपराधों की दर को देखते हैं तो इसमें आपको दिल्ली दिखाई देगी जो प्रति लाख अपराध होते हैं, और उसके बाद आपको महिलाओं के विरुद्ध यदि अपराधों को देखेंगे तो आपको केरल में वो अपराध प्रति लाख की दर से दिखाई देंगे। एनसीआरबी के डाटा हैं। मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन 7 करोड़ है, इसलिए जब आप कुल अपराधों की संख्या को गिनते हैं तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश एक पीछे राज्यों में उसकी गिनती होती है। तो हमारी संख्या एक साइजेबल संख्या है, हम नहीं नकारते हैं। गृह मंत्री का ये बयान, क्या उनकी कोशिश ये नहीं थी कि प्रदेश की महिलाओं को वो नसीहत दे कि आप ही लोग जिम्मेदार हैं जो आपके खिलाफ अपराध हो रहे हैं, आप ही लोग इस तरीके के कपड़े मत पहनिए? मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें भी सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है। ये आप अपने दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण कर रही हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपके दृष्टिकोण में इसका आप विश्लेषण ऐसा क्या है? करिए या नहीं करिए या यही चीजें। मैंने आपको बताया कि हमारे दृष्टिकोण में ये मात्र इतना है कि वो एक शहर में गए और वहां पर जब अपराधों की संख्या उन्होंने नियंत्रित पाई तो उन्होंने वहां लोगों से पूछा, तो जो कारण उन्होंने आपकी क्लिपिंग में बता रहे हैं वो अधिकारियों ने उनको बताए। अब इसका विश्लेषण आपकी पैनल करे कि वहां पर जो अधिकारियों ने उन्हें बताया है वो सच है, झूठ है, तार्किक है, नहीं है। बिल्कुल इसके करना चाहिए विश्लेषण, इसका सामाजिक विश्लेषण होना चाहिए। हितेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके आप अपना फोन जरा साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें। और इस बीच में एपी सिंह साहब का रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एपी सिंह साहब से सवाल पूछूं। जरा एपी सिंह साहब का भी एक बयान आप पहले सुनिए। या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे, या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे, अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। तो सुना आपने ये बयान एपी सिंह साहब का। एपी सिंह साहब, आपका जो ये नजरिया है वो भी लोगों के सामने। अब मेरा सवाल ये है कि बाबूलाल गौर एक बयान देते हैं, इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कपड़े छोटे हैं या फिर ये सोच ही छोटी है? नहीं, ये नजरिया अलग अलग दृष्टिकोण से। देखिए, किसी भी अपराध के लिए रोमाना जी, किसी भी अपराध के लिए कपड़े ही जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये आप नहीं, हमारा सिस्टम मानता है, कोर्ट मानती है, जुडिशियल सिस्टम मानता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मानते हैं, समाज मानता है, एनसीआर जो क्रिमिनोलॉजी पे, क्राइम पे रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं क्राइम पे, उनको भी ये बातें आती हैं, वो अपनी इस बात को लिखते हैं, रिसर्च में भी माना जाता है। अभी पीछे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस वहां इस पर 3 दिन चर्चा हुई, वहां भी इस बात पे हुई। आप ये जवाब दे दीजिए कि 2 महीने की बच्ची से लेकर एक 60 साल की बुजुर्ग तक इस समाज के अंदर सुरक्षित नहीं है, किसके कपड़ों की आप दुहाई दे रहे हैं? मैंने कहा कपड़े ही नहीं, कपड़े भी। कपड़े किस पर पहने? आप 2 साल की बच्ची पे आ गई, आप उस 18 और 19 और 20 साल की बच्ची पे नहीं गई जो है हमारे समाज का, हमारे परिवार का है, हमारी बहन बेटी है। अगर वो शालीन कपड़े पहन ले, अगर वो नग्नता ना दिखाए कपड़ों से, अगर वो अच्छे, जैसी हमारी सामाजिक परंपरा रही है, जैसी हमारी समाज की रीति रही है, जैसे कि हमारे परिवारों में चलन रहा है कपड़े पहनने का, अगर वो आधुनिकता की दौड़ में ना पहुंचे, अगर
जैसे साधारण कपड़े पहने जाते हैं। आप लोग किस जमाने की बात करते हैं? मुझे कपड़े ना पहने, लेकिन कीमती कपड़े पहने, बेशकीमती कपड़े पहने, लेकिन अग्नि का प्रदर्शन ना करें। परंपरा, ये तमाम बातें जो एपी सिंह साहब कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि सारा बोझ फिर लड़की पर ही क्यों डाला जा रहा है कि रीति रिवाज परंपरा सब लड़की निभाए अपने कपड़ों से? मैं एपी सिंह साहब से एक बात और पूछना चाहती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि जो भिखारी हमारे परिवार एपी सिंह साहब, लड़की और लड़के को आप अलग नहीं कर सकते। एपी सिंह साहब जरा प्लीज आप हमें भी बात करने दीजिए। हमारा परिवार। टीना शर्मा, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस भिखारी परिवार को आप क्या कहेंगे जो चौराहे पर खड़ा होकर और एक छोटी बच्ची जो है वो सिर्फ एक कपड़े में भीख मांग रही होती है, उसको भी आप ये कल्चर, ये एथिक्स, ये कपड़े पहनना सिखाएंगे या उसको भी अपने परिवारों की दुहाई देंगे? तो एपी सिंह साहब और हितेश तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता है। पार्टियों की लाइन में रहकर कैसे जिम्मेदारी से बचा जाए, ये हितेश जी से सीखना चाहिए। और पहली बार मुझे मध्य प्रदेश के लोग, मैं सुनती थी कि मध्य प्रदेश के लोग सच बोलते हैं, आचरण में विश्वास रखते हैं, पर हितेश जी को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर को डिफेंड करना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई पर्पस नहीं है। और किसी भी जवाब का जवाब सही सीधे तरीके से जवाब नहीं देते तो उसका मतलब यही समझ में आता है कि आप उसको छुपा रहे हैं, आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, एपी सिंह साहब हमारे साथ है, पिछले दिनों हमने काफी चर्चा इनके साथ की है। मुझे लगता है कि इन लोगों की मानसिकता पे कपड़े डालने चाहिए, इनके कपड़े, इनकी जो मानसिकता है उनको थोड़ा ढकना चाहिए उस मानसिकता को। ये महिला को किस तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन महिला का जो करते हैं वो बड़ा दयनीय है। बिल्कुल टीना शर्मा, जो बात आप कह रही हैं, मैंने वही सवाल भी पूछा था कि कपड़े छोटे हैं या फिर ये इनकी सोच छोटी है जो बार बार जाहिर होती है इस तरीके के बयानों में, इस तरीके की बातों में। मनीषा जी, बात फिर से घूम फिर कर वही कि रीति रिवाज परंपरा की सारी जिम्मेदारी लड़की पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे बयान हम क्यों नहीं सुनते कि लड़कों को हम नसीहत दे रहे हो कि तुम नजरें नीची रखो, तुम लड़कियों को गलत निगाह से मत देखो। ऐसे बयान क्यों नहीं सुनाई देते हैं मुझे नेताओं की तरफ से या फिर किसी भी पद पर बैठे बड़े अधिकारी की तरफ से? रोमाना, आपने जिस मंत्री की बात दिखाई वो और ये जो दो माननीय लोग बोल रहे हैं, ये पुरुष हैं और ये सिर्फ पुरुषवादी विचार है जो हमेशा औरत को ये बताता है कि बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इसके लिए औरत जिम्मेदार है। इसमें से कोई भी ये नहीं बोल रहा कि वो हिम्मत कैसे कर सकते हैं ऐसी, वो बलात्कार क्यों करते हैं और उनको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप बलात्कारी को देखिए, अपराधी को देखिए, लेकिन बड़ी शर्म आती है कि ये लोग हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर समाज में जो लोग बहुत औसत समझ रखते हैं वो भटक जाते हैं और उन्हें लगता है कि अपराधी का सच में कोई भी गलती नहीं है, वो जो कर रहा है वो शायद प्राकृतिक है। आप उससे मत बचाइए, उसको बचाने का कारण है कि बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये याद रखना होगा। आपको उन्हें रोकना है तो उन्हें ही ऑन करिए, उनके दिमाग में ये डालिए कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। कोई 85 साल का मंत्री हो या आज के युवा लोग हो, ये लोग ऐसी बातें करके वाकई में समाज को बांट रहे हैं। आप तालिबानी बातें कर रहे हैं, आप तालिबान हैं एक तरह के समाज में। और आप ये मत भूलिए कि सिर से पांव तक ढकी हुई औरतें भी छेड़ी जाती हैं, उनके साथ भी बदतमीजी होती क्योंकि वो औरत हैं, उन्होंने औरतों जैसा लिबास पहना है। आपने क्या कपड़ा पहना है नहीं रोकता है, बिल्कुल ये बात सच है और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये फॉर्मूले हैं जो आप लोग बोलते हैं, ये फॉर्मूले नहीं चलेंगे। मैं जानना चाहूंगी हितेश जी, अब मध्य प्रदेश में महिलाएं, लड़कियां क्या पहनेंगी? बाबूलाल गौर जो है वो क्या ड्रेस कोड लागू करेंगे क्या मध्य प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक आप बार बार बाबूलाल गौर जी की बात करेंगी तो बार बार तो मैं बात करूंगी, कोई आचार संहिता या कोई मौलिक विचार या कोई गाइडलाइन नहीं दी है। जिम्मेदाराना बयान दिया है। देखिए, उनके बयान को आप अनुभव कथन आप समझ ही नहीं रही कि उनको जो कहा है वो बताया गया है। लेकिन यदि आप अपराध पे बात करेंगी, यदि हमारा इस्तेमाल आपको पंचिंग बैग की तरह करना है तो आप कर सकती हैं, मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ उसके लिए। छोटी सी कहना चाहूंगी, आपने जो बात आपने अपराध की कही है, आपने हितेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। तो जो अपराध की बात कही है, मेरा एक छोटा सा सबमिशन है कि अपराध जो होता है वो अपराधी की मनोविकार होता है, इससे कोई दो मत नहीं है, उसका कोई परिवेश से कोई संबंध नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, ये उसकी मनोवृत्ति होती है। और कोई ये कुतर क्यों कह देते कि बाबूलाल गौर ने जो कहा वो गलत था? सीधे कह दीजिए, आप हिम्मत दिखाइए कहने की। सही है, वो तो कह रहे हैं वो सही है जो उन्होंने कहा है।
नहीं, जब कपड़े गलत हम कहा है, पुरुषों की गलत कहा है, पसंद से कैसे कहा पहनते हैं, हम जाए? क्या ये आपका विश्लेषण है। कहाँ पर गलत कहा उन्होंने? जितना हो ये मैं क्या एक तरीका सबमिशन है? यहाँ पर देना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पार्टियों की, हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह के महिलाओं के लिए बयान सुने हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये लेवल है, जो लोग ये बयान देते हैं, उनके यहाँ कहीं उनके एक क्वालिटी जो है वो लैप्स हो रही है नेताओं जो में। बात आप कह रही है, रिपोर्ट भी वैसी है हमारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर कोई पहले सियासतदान नहीं है जिन्होंने महिलाओं पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इससे पहले भी देश के कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंच से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। चलो यहाँ पर जो भी आप जाएंगे जहाँ बाजार में और चेन्नई में, तो सब धार्मिक टीका यहाँ लगा रहता है। महिलाएं पूरी ड्रेस पहनती, चाहे शलवार हो चाहे साड़ी। जिस देश में बेटियों की पूजा करने की परंपरा है, वहाँ के चंद नेता और रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़े लोग महिलाओं के लिए कैसी सोच रखते हैं, ये बयान उसी का संकेत दे रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, देश के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने महिलाओं पर दिया था बड़ा विवादास्पद बयान। जरा सुनिए। नई नई जीत और नई नई शादी, वहाँ का अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। उम्र की वो मजा नहीं रहता है। कुछ इसी अंदाज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को बताई थी उनकी दहलीज। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तो एक कदम और आगे बढ़ गए थे। देखिए मुलायम ने कैसे गांव की महिलाओं का मजाक उड़ाया था। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये महिला बिल पास हो जाता तो हमारी गरीब महिलाओं को मौका नहीं मिल सकता। इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिलता। उनके मुकाबले हमारे गांव की महिला ये आपस सहता नहीं हो मिलेगा। अब जरा कैबिनेट मंत्री फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने महिलाओं का मखौल उड़ाया था और फिर माफी मांग ली थी और दोष मीडिया पर डाल दिया था। यार आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। अब तो ये हालत हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की, कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसी शिकायत न हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। ये चंद ऐसे बयान हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि महिलाओं को लेकर हमारे देश के कुछ माननीयों की सोच किस स्तर की है। सवाल उठता है कि जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी सोच को क्या लकवा मार गया है? क्या ऐसे नेताओं से उम्मीद की जा सकती है कि वो आधी आबादी को पूरा हक दिला पाएंगे? हितेश जी, महिलाओं का चाल चलन कैसा हो, महिलाएं कैसे उठे बैठे, महिलाएं क्या पहने, ये नेता बताएंगे आप महिलाओं को? क्या ये तालिबानी सोच नहीं है आपके नेताओं की? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट फिर बताना चाहता हूं कि जितने भी अपराध जिनकी बातचीत आप लोग कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप बता रहे हैं, ये सब अपराधी का स्वयं का मनोविकार है। ये मैं आपसे खुद कह रहा हूं। इसका कोई परिवेश से या बाकी चीजों से या महिलाएं क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती, इससे बहुत सरोकार नहीं होता है। क्योंकि जितना अध्ययन अपराधियों की मानसिकता पर किया गया है उसमें पाया गया है। क्यों नहीं कह रहे कि बाबूलाल गौर ने जो कहा वो गलत कहा उन्होंने? ये मानने में आपको आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इतनी लच्छेदार बातें घुमा के बोलने से फायदा क्या है? मुझे लगता है आप या तो ये बोल दीजिए कि आप उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, या बोलिए कि नहीं सपोर्ट करते हैं। इतना लच्छेदार भाषण आपको क्यों देना चाहिए चैनल पे? देखिए, चूंकि आप नेताओं से नाराज हैं तो मैं अपने आप को एक छोटे भाई के रूप में पंचिंग बैग के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप हो सकते हैं अपना क्रोध मुझ पर निकाल सकती हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबूलाल गौर जी ने जो कहा है वो उन्होंने जी, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे हितेश जी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट संस्था की बात मैं ले रहा हूं ना, मैं इसीलिए आपको एक अधिकृत बयान देकर बता रहा हूं कि हमारा ये स्पष्ट मानना है कि ये अपराध एक मनोविकार होता है। इसका कोई इससे संबंध नहीं होता है कि समाज में कोई कैसे चल रहा है। यदि धन खुला पड़ा है और मेरा मन खराब है तो मैं उठा कर ले जाऊंगा, और यदि मेरा मन खराब नहीं है तो हो सकता है मैं उसको थाने में ले जाकर जमा करूंगा। पब्लिक प्लेस में
आप मानते हैं कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए? देखिए, बाबूलाल गौर जी ने कुछ नरेट नहीं किया है, ये मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं। वो एक जगह गए, वहां पर जिन अधिकारियों ने उनको इस प्रकार की बातें बताई हैं, मुझे लगता है वो उन चीजों को बताया है कि वहां पर क्या कारण वो बता रहे थे। किसी भी तरह से यह साबित नहीं होता कि बाबूलाल जी गौर कह रहे हों। यदि बाबूलाल गौर जी ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है वो गंभीर होता, लेकिन वो इतने सीनियर इन बातों में विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को बाबूलाल गौर थाने के इनॉग्रेशन में वो जाते हैं, वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि चेन्नई में क्राइम रेट कम इस वजह से है क्योंकि वहां पर महिलाएं जो है वो बड़ी धार्मिक है, महिलाएं जो है टीका लगा के चलती हैं। मतलब इन बातों का क्या मतलब निकालेगा कोई भी आम शख्स? और आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि आप मुझे पंचिंग बैग बना लीजिए, थाने के उन अधिकारियों से पूछना चाहिए जिन्होंने बाबूलाल गौर से कहा है। इस बात को समझिए कि हर महिला जो भी इस तरीके के बयान सुनती है ना, उसे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमें लगता है हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने नेताओं पर डाली है, लेकिन जब नेता इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिससे अपराधियों पूरे समाज के ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, गुस्सा भी ना आए क्या हितेश जी? आप ये बता दीजिए। नहीं, आना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसीलिए मैंने कहा कि एक छोटे भाई के रूप के आपके गुस्से का, रिएक्शंस का मैं समर्थन करता हूं और मैं आपके साथ बैठा हूं इसके लिए। लेकिन बहुत शुक्रिया इस बात को कि आप समर्थन कर रहे हैं हमारे। मैं बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं इस प्रकार के बयान। बाबूलाल गौर ने बयान दिया, आप उसकी निंदा कर रहे हैं। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। फॉरेन लॉटरी न्यूज खास पेशकश को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी कहा कि आप लोग टोपी पहना रहे हैं जनता को, इसलिए ये टोपी पहन रहे हैं। इन्होंने भी टोपी पहन ली तो फिर बात साफ हो गई ना। गुप्ता जी, ये टोपी कहां से, किस कोल्ड स्टोरेज से निकाला आपने? भारतीय जनता पार्टी के लोग टोपी पहनने में पहनाने से टोपी पहन रहे हैं। टोपी की टक्कर टोपी से है। आपकी टोपी तो आम आदमी, ये टोपी का मुकाबला है, वो टोपी लगाकर नहीं किया जा सकता। और टोपी से आपने रिश्ता तोड़ लिया, इसलिए एक टोपी अन्ना हजारे की टोपी जो आम आदमी पार्टी की टोपी है, गोपाल राय ने पहना, भगवा टोपी आज इन्होंने धारण कर लिया है। दुनिया बदल गई, राजा रजवाड़े अतीत के पन्नों में सिमट गए, लेकिन महिलाओं को लेकर तानाशाहों जैसी मानसिकता आज तक नहीं बदली है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं आज के दौर में, लेकिन कुछ लोग अभी भी दकियानूसी मानसिकता के शिकार हैं। महिलाओं के आगे बढ़ते कदम पर एक रिपोर्ट आप देख लीजिए और फिर जानेंगे कि महिलाओं को लेकर समाज की दकियानूसी सोच के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच बदले या ना बदले, लेकिन पुरुष प्रधान समाज की सोच को तोड़ते हुए कई महिलाएं बुलंदियों पर पहुंची हैं। पेप्सिको की चेयरपर्सन इंदिरा नूई, बाइकॉन की चेयरपर्सन करण मजूमदार, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, एचएसबीसी इंडिया बैंक की कंट्री हेड नैना लाल किदवई, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। ऐसे कुछ नाम हैं जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। हर फील्ड में बढ़ रही महिला भागीदारी के बीच सवाल उठता है कि महिलाओं को लेकर पुरुषों की सोच बदल क्यों नहीं रही। सवाल यह भी है कि महिलाओं को लेकर समाज की सोच कब बदलेगी। महिलाओं को लेकर पुरुषों की गैर बराबरी की सोच क्यों है? क्या पुरुष महिलाओं को घर की दहलीज में ही रखना चाहते हैं? क्या सिर्फ खूबसूरती ही महिलाओं की असली काबिलियत है? पुरुषों की इस घटिया सोच के पीछे जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि आधी आबादी को लेकर पुरुष प्रधान समाज की सोच कब बदलेगी। क्या पुरुष इस बात से डरते हैं कि महिलाएं अगर घर और किचन से बाहर निकली तो उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा? आखिर कैसे मिलेगा महिलाओं को उनका पूरा हक? कैसे बदलेगी समाज की ये दकियानूसी सोच? हितेश जी, हमारे नेता क्या अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है कि इस बदलते दौर में किस तरीके की उन्हें भूमिका निभानी चाहिए? कम से कम सार्वजनिक मंचों से उन्हें किस तरीके के बयान देने चाहिए? क्या इस बात की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है इन नेताओं को? देखिए,
मैं इंडिविजुअली किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार इस पर यकीन करती है वो हमारे संस्थागत आचरण से आपके सामने ही है। लेकिन आप ही की पार्टी के, आप ही के प्रदेश से आने वाले 3 नेता जिनका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, बाबूलाल गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, रघुनंदन जी, इनके बारे में आप लोग क्यों कोई स्पष्ट नीति नहीं अपना पा रहे? मुझे लगता है कि जब भी हम जैसे बाबूलाल गौर जी की, मैंने कितनी बार आपको कह दिया कि वो उनका अनुभव कथन है, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है तो इसमें स्वाभाविक है कि आप उस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। और मैंने उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कभी बाबूलाल गौर जी को किसी को इस प्रकार ट्रीट करते नहीं बात को हम बिल्कुल ना समझे, यहाँ आंखें मूंद ले अपनी। मुझे लगता है कि इससे ये साबित होता है कि पहले तो आप कुछ करते हैं और उसके बाद बेशर्मी दिखाते हैं, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। देखिए, आज आपका मूड मैं समझ रहा हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में जिस हितेश जी, ये मेरा मूड नहीं है, देश का मूड है जो आप नेताओं को समझना चाहिए, देश की महिलाओं का मूड है जो आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिल रहे हैं। महिलाओं को बुर्का पहनाइए मध्य प्रदेश में, मुस्लिम वोट बटोरिए। ये हालात है आप लोगों के। आप लोगों में इतना एरोगेंस है कि महिलाओं के इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय उस पर आप प्रवचन देते हैं। ये आपका एंग्विश है, क्षोभ है, व्यंग है, लेकिन और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है, आपकी सरकारें चल रही है, आपके नेता अपनी कुर्सियों पे कायम है। आप कोई मेमो इशू नहीं करते नेताओं को, आप कोई एडवाइजरी इशू नहीं करते, आप कभी उनको एक एक्शन में नोटिस नहीं देते, आप वर्बली भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चैनल पे। ये आप लोगों का हाल है। आप नग्नता को अच्छा मानती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे आप मेरा अपमान कर रही हैं, आपको अधिकार है, पर दर्शक समझ जाएंगे कौन सी आबादी का अपमान कर रहे हैं। सुनिए बात, वो भी मंचों से, वो भी सार्वजनिक पदों पर बैठकर कि भोपाल में, वो भी सार्वजनिक पदों पर बैठकर आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो आपकी माँ भी है, आपकी बेटी भी, आपकी बहन भी है, और जिसके लिए दोहरा मापदंड है। आपकी दूसरे की पत्नी दिखे तो आपका मापदंड कुछ और होता है, अपनी बच्ची दिखे तो आपका मापदंड कुछ और होता है। एक्चुअली यही रियलिटी है समाज की। एक सेकंड टीना शर्मा, मनीषा जी एक सेकंड। हितेश जी, क्या आप समझ ही नहीं पा रहे कि जो बयान बाबूलाल गौड़ ने के कार्यकर्ता जब बीजेपी नेता का पुतला जला रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस की सोनिया गांधी के कपड़े देखे, मीरा कुमार के कपड़े देखे, इनके कपड़े आप देखिए। और दूसरी बात, अभी आपने जो महिलाएं आइकॉन दिखाई हैं हमारे देश की और विदेशों की महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं, आपने उन सबके कपड़े देखे, आप उन सबके कपड़ों से मेरा सवाल आपसे है ही नहीं, मेरा सवाल हितेश जी से और जरा कृपया करके उन्हें जवाब देने दीजिए। आप नहीं कह सकते कि कपड़ा एक कारण नहीं है। हितेश जी नहीं कह पा रहे खुल के, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके ऊपर राजनीतिक प्रतिबंध अवश्य होगा, वो दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, घुमाना पड़ रही है। मैं कहता हूं कुमारी से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप क्यों मीना कुमारी से कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या आप एपी सिंह साहब को अपना वकील दिखाना चाहते हैं? आप कपड़ों में लाज रखिए, सीता सती मैं एपी सिंह साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। उनको लाइए आप। रानी झांसी नग्नता करती थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कभी नग्नता दिखाई है? उसे मैं देखिए बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ कि अपराध अपराधी का मनोविकार है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसका नहीं, चुप की बात, आप भावनाओं को हक कर रही हैं, आप करोड़ों महिलाओं को हक कर रही हैं, जो माएँ हैं, जो दादी हैं, जो मौसी हैं, जो नानी हैं, जो अपनी बच्चियों पर कहती बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे मिल जाओ, आप उनकी भावनाओं को हक कर रही हैं। आप आपका नेशनल चैनल है, आप वोटिंग करा के बार बार इसी तरीके से बेकार में उलझाते रहेंगे। एपी सिंह साहब, अगर आप बोल रही हो तो कृपया करके चुप हो जाइए ताकि हितेश अपना जवाब दे सके। गलत धारा में जा रहे हैं, वो इसको महत्व देते हैं। जो व्यक्ति बाप बन चुका है, जो माँ है और जो परिवार में रह रहा है, वो कभी आपके लिए तो तालियां बजानी चाहिए मुझे लगता है। लड़की हो, आप जैसा वकील, आप जैसा व्यक्ति वकील भी हो सकता है। आप मौका मिलाया हमें जी। हितेश जी देखिए, मौका है, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। नहीं, 20 साल से वकालत कर रहा हूँ और आपको अच्छी तरह पता है। अपनी हाई प्रोफाइल कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। आप क्यों हिचक रही हैं? बिल्कुल मत हिचकिए, आपको पता है हमारे बारे में।
जी हितेश जी, देखिए, मैं एक बात फिर मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारी अप्रोच में किसी भी आप इसको जेंडर बायस कहते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और कपड़ों का इसका कोई अर्थ नहीं होता है। सब सभ्यताएं सब परिवारों में होती हैं, अपने परिवार और अपने परिवेश के अनुरूप लोग वस्त्रों को धारण करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा कारण होते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मुझे लगता है लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि बयानों के पीछे किस प्रकार का सत्य होता है, और जनता बहुत समझदार होती है, इसलिए आप बहुत चिंता नहीं करिए। और दूसरा, जनरलाइज नहीं करिए। जब ये संस्थागत रूप से ये चीजें आती हैं निकलकर, तब मुझे लगता है चिंताजनक होती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत चिंता करना चाहिए। जिस श्रृंखला में आपने राजनेताओं के बयान बताए हैं, उससे कहीं बड़ी अधिक संख्या में हमारे देश में ऐसे राजनेता हैं जो गंभीरता से आपके विचार से सहमत है। तो मुझे लगता है उनकी संख्या कोई कम नहीं है, और यही कारण है कि हमारे देश में आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आप ये जरूर मान रहे हैं कि नेताओं में भी दो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। आप इस बात को मान रहे हैं? कम से कम वो कह रहे हैं कि नेताओं की बात को सीरियसली मत लीजिए। जो आप चुन रही हैं वो कम है जी, मतलब दो अलग अलग इस प्रकार के तथ्यों को थोड़ा छोड़ दीजिए। मतलब फासला है, एक फर्क है, अलग तरीके के देखिए, दो श्रृंखलाएं नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अधिकांश बढ़ते हैं। आई मस्ट एप्रिशिएट की हितेश जी ने ये तो कहा कि इस तरह फालतू नेताओं की बात मत सुना कीजिए। मनीषा जी हमारी बड़ी बहन है, आपने उनके कपड़े देखिए, आप इसको ऐसा ही ले लीजिए। मीना शर्मा हमारी बहन है, उनके कपड़े देखिए, और आप खुद अपने देखिए, आप नेशनल न्यूज चलो, आप देखिए कपड़े। जो सीख लेना चाहते हैं नेताओं को आपके कपड़ों महिलाओं के कपड़ों से सीख लेना चाहिए। कितने शालीन कपड़े, इनसे आदर सीखना चाहिए। आप क्यों, आप खुद तो सही कपड़े और पहनते हैं, दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि आधे धुए कपड़े दोनों छोटे कपड़े अपने कपड़ों को लेकर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कृपया करके आप इस डिबेट के स्तर को इतना न गिराएं और इस तरीके की बातें ना करें। मैं आप ही के पास आ रही हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है, कम से कम आप इस बात से मुझसे जरूर सहमत होंगे कि ये जो बात कही जाती है कि कपड़े ऐसे पहने हुए थे महिला ने, वो इस तरीके के हाव भाव दिखा रही थी, इस तरीके के इशारे दिखा रही थी, क्या अदालत में इसी तरीके की बातों को ढाल नहीं बनाते अपराधी अपने बचाव के लिए? नहीं, ढाली जजेस में पूछते हैं। जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो जो गवाह आता है उसके खुद के कपड़ों को देखते हैं और उसको देखते हैं इस बात को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस बात को देखते हैं, सभी देखते हैं कि किस तरह के कपड़े है। बात से मानसिकता कहती है तो हमारे हिंदुस्तान की मानसिकता है, हमारी सभ्यता में है, ऐसी बात नहीं है। एक सेकंड मीना शर्मा, एक सेकंड। एपी सिंह साहब बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जजेस क्या देखते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अपने घरों में, जजेस कहीं बाहर से नहीं आए, किसी भी अदालत के निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक के जजेस कहीं जंगल से नहीं आते हैं, कहीं विदेशों से नहीं आते हैं, भारत के हिंदुस्तान के यहाँ से सभ्यता में पले बड़े हैं। वो अपने परिवार पर जो लागू करते हैं वो कहने वाली बात है। वो बाहर क्या कह देते हैं, न्यूज चैनल पे क्या कह देते हैं, ANI न्यूज एजेंसी को क्या कह देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अपने पर सदैव सोचना चाहिए अपने पे कि मैं उसको उस जगह पे होता तो क्या करता, उसको आपको सोचना पड़ेगा। ये बात देखनी पड़ेगी। और ना महिला का कोई पिछला केस डिस्कस होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो कानून मालूम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे आप चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के परिवारों में देख लीजिए। मैं तो कई फंक्शन में जाता हूँ, कई प्रोग्राम में देखा है, वहाँ से उनके कपड़ों की शालीनता देखिए। गली में निकल जाते हैं और उस गली में निकल के फिर अपना ही गाना गाने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एपी सिंह जी। सिंह साहब, सवाल मेरा ये था कि अदालत में आपको अच्छी बातें गाना लगेगी, आपको अच्छी बातें बहुत बुरी लगेगी, आपको बिल्कुल आप उस पक्ष की नग्नता को हमारा समाज करोगे, हम उस पक्ष के हैं, हमें तो आपका विरोध रहेगा, इस बात को लेकर विरोध रहेगा। लेकिन इस देश के करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं और करोड़ों लोग समर्थक है। आपके न्यूज चैनल पे ही मैसेज आ रहे हैं, आप उनको पढ़िए, देखिए कि शालीन कपड़े पहनने में हर्ज क्या है, नुकसान क्या है, क्यों आप अपने बदन को, क्यों अंग को जो एक बेशकीमती है आप उसको क्यों दिखावा करते हैं? तो दिल्ली पुलिस का कहीं की पुलिस किसी पुलिस उसको संभाल के रखिए, उसको संभाल के रखिए, लेकिन शरीर को संभालने के लिए कोई बात नहीं करता। हम एक आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं एपी सिंह साहब, ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे
सभ्यता में सभ्यता मानसिकता की बात है, सभ्यता थोपने से नहीं आती है और कपड़ों से नहीं आती है। हमारी क्षमताओं की है, क्षमता में नग्नता कहीं बाधक नहीं आई। आपने अभी इतनी धन्य आप धन्य हैं। आपने उनके कपड़े देख लीजिए, अभी एपी सिंह जी आप धन्य, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, आप धन्य हैं। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा देना, महिलाओं को लेकर नेताओं की ये जो सोच है, इस पर क्या सोच रखते हैं देश के लोग, जरा ये सुन लीजिए आप। मध्य प्रदेश तो फिर भी काफी कल्चर्ड है, काफी सिविलाइज्ड है। मध्य प्रदेश में तो लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं। ये तो बड़ी सिटीज का प्रॉब्लम है। वो लोग लिटरेट हैं, दे अंडरस्टैंड, दे वैल्यू, दे रिस्पेक्ट फीमेल एंड मैट्रिलिनियन सोसाइटी है तो वो फीमेल है हैविंग मोर पावर्स एंड मोर डोमिनेंस, दैट्स राइट। उनको मालूम नहीं है ठीक से, शायद पुराने हो गए हैं, वो पुरानी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन है और दूसरा है शराब। अगर ये शराब छूट जाए तो शायद अपराध कम हो जाए, लेकिन एक मंत्री को ऐसा करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, मेन तो मेरे मेंटालिटी से मतलब होता है। अगर मेरा माइंड सही है तो वो किसी भी हालत में अगर महिला जा रही है तो मुझे कुछ नहीं लगेगा। गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कपड़े छोटे या बड़े की वजह से ऐसा कोई क्राइम नहीं होता है। जो छोटी गर्ल्स के साथ होता है, जो नाबालिग है, वो के कपड़े आधे या पूरे पहनती हैं। ये तो गलत है, ये तो अपनी सोच का वो है। महिला छोटे बड़े कपड़ों से कोई और नहीं है, ये तो अपनी सोच है। कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, आदमी की एक सोच होनी चाहिए। ये तो हमारा आजाद देश है, इसमें कोई कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। कपड़े पहनने से कुछ ऐसा नहीं होता। आप अपनी सोच बदलो और कपड़े, लड़कियों के कपड़े पे मत जाओ, उनके दिल या सोच पे जाओ। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। लड़का डांस करे तो डांस, लड़की डांस करे तो मुजरा क्यों? ये बात गलत है। छोटे कपड़े पहनने से अपराध बढ़ते नहीं है। छोटे कपड़े पहनने से अपराध बढ़ नहीं जाते। तो आदमी का नजर से अपराध ज्यादा बढ़ता है। गांव में लोग भी कितना कम कपड़े पहनते हैं, वुमेन लोग, तो इट इज फिर भी कुछ नहीं होता है इसका ना। सोच बदलना चाहिए और सामने वाले पर्सन को इतना अक्ल भी होना चाहिए कि लड़कियों के कपड़ों पे नहीं, उनका बिहेवियर देखना चाहिए। कम कपड़े पहनने से या फुल पहनो या हाफ पहनो, सेम तो अपराध तो बढ़ती है, बट जिसकी सोच है वो तो गलत है। लोगों की मेंटालिटी, उनकी सोच ही वैसी है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारा जैसा फ्रीडम है, हम लोग वैसे ही करेंगे। तो सुना आपने, ये देश की आवाज है। दरअसल कपड़े छोटे बड़े नहीं है, बल्कि सोच छोटी है, जिसकी वजह से अपराध की शिकार महिलाएं हो रही हैं। मनीषा जी, और साथ ही साथ सवाल मेरा आपसे ये कि क्या ये ढोंगी नेता जो है, इस वजह से भी आज तक महिलाओं को सुरक्षित माहौल हिंदुस्तान में नहीं मिल पा रहा? रोमाना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि जो महिलाएं आगे गई हैं, पहले तो किसी पुरुष ने उनको आगे नहीं ले जाया, वो आगे गई हैं अपनी मेहनत से। उन्होंने क्या कपड़े पहने, उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने डिसाइड किया ना, क्योंकि आप बता रहे थे तो वो पहन के नहीं गई। सानिया मिर्जा जब स्कर्ट पहनकर खेल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था। मानी सी बात है, वो स्कर्ट पहनकर ही खेलेगी, घाघरा पहनकर नहीं खेलेगी, घाघरा पहनकर नहीं दौड़ेगी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये है, हमेशा पुरुष ही क्यों बताते हैं कि औरतें क्या पहने, कैसे चले, वो सिर से पांव तक अपने आप को ढक ले और पुरुष अपनी कामुकता को बंद रखेंगे। आप अपनी कामुकता, अपने गंदे विचार और औरतों को लेकर जो आपका छिछोरापन है उस पर लगाम लगाइए और अपने भाइयों को, अपने लड़कों को उन्हें सलीका सिखाइए, ना कि लड़कियों को बताइए। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है, लड़कियां जब भी पुरुषों को कहीं भी देखती हैं, कम कपड़ों में भी, लड़कियां उन पर नहीं गिरती हैं जाकर, लड़कियां उनका रेप नहीं करती हैं। इस बात का करेक्शन आपको अपने दिमाग में कर लेना चाहिए। आप आज से 25 साल या 30 साल पहले में जो जीवित हैं उससे बाहर निकलिए। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कपड़ों का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। हितेश जी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। हितेश जी, कार्यक्रम में वक्त मेरे पास बहुत कम है, चलते चलते शिवराज सिंह चौहान, जो आपने नेताओं की 2 श्रेणियां बता दी है, शिवराज सिंह चौहान किस श्रेणी में आते हैं और क्या वो बाबूलाल गौड़ क्योंकि एक श्रेणी में है, अगर शिवराज सिंह चौहान उस श्रेणी में नहीं आते हैं तो बाबूलाल गौड़ पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे वो?
देखिए, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि बाबूलाल गौर जी को आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी किसी को प्रीच करने की कोशिश भी नहीं करी है और बहुत लंबा उनका पॉलिटिकल करियर रहा है। महिलाएं जीन्स पहनती है तो उन्हें दिक्कत होती है, महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाए तो अपराध कम हो जाएगा, महिलाएं ढके कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने तो अपराध कम हो जाएगा। ये तमाम प्रवचन देते हैं बाबूलाल गौर और आप कह रहे हैं कि हम ना सोचें कुछ भी उनके बारे में। एक तरफ आप लगली एक सेकंड टीना शर्मा जवाब देने मैंने आपको बताया ना कि उनका जो लोग उनको जानते हैं, उनके राजनीतिक करियर को जानते हैं, जो उनके पूरे जीवन को जानते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर समझते हैं। और ये समय और ये पटल ऐसा नहीं है कि उनके चरित्र का पूरा हम यहाँ पर ठीक ढंग से विश्लेषण कर पाएंगे। मतलब आपकी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? ऐसे बेशर्म नेता जो ऐसे बेशर्म बोलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे नेता जो अपने बयान से, गैर जिम्मेदाराना बयान से महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का माहौल पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे शिवराज सिंह चौहान, आप ये बता रहे हैं? देखिए, चैनल आपका है, आप किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ना उनका कोई मंतव्य ऐसा है, ना ही उनका कोई वक्तव्य ऐसा है कि वो प्रीच कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। इसलिए इस बात का कोई सवाल नहीं उठता है और कहीं ना कहीं उनको अपना पक्ष रखने का मौका भी देना चाहिए। उन्होंने हितेश जी, आपकी पार्टी ये कहेगी सारी महिलाएं घूंघट करके चलना शुरू कर। मैं एक बात हितेश जी से पूछना चाहती हूँ। हितेश जी, पहली बात तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं। हितेश जी, चलते चलते ये तो बता दीजिए आपकी पार्टी की लाइन क्या कह रही है? मैंने इसको कई बार कहा है कि महिलाओं के परिधान से कोई समस्या नहीं होती। अपराधी का जो खुद का परवरिश और परिवेश होता है, मनोविकार होता है, उसी अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब पार्टी की लाइन और बाबूलाल गौर की लाइन अलग अलग है, ये आप कह रहे हैं? ये दिखावे के लिए लाइन कुछ और है और कहने के लिए लाइन मुझे लगता है बाबूलाल गौर जी को समझने के लिए आप और समय लीजिए। हमने शादी बहुत शुक्रिया बाबूलाल गौर जी से उन्हें हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर ये नेता हैं जो अपने लच्छेदार बातों पर कायम रहते हैं और कहीं पर भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं और मेरा ये हक है कि जो मेरी पसंद हो, जो मेरी मर्जी हो, मैं वो कपड़े पहनूं, न कि किसी नेता की तालिबानी सोच के तहत आकर मैं एक यूनिफॉर्म के तहत, एक ड्रेस कोड के तहत अपने पहनावे को बदलूं। खास पेशकश न्यूज 24 पर देख रहे थे आप। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।